नमस्कार, मैं रोज। आज की बातें शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट। कोल्ड की वजह से मेरा गला आज थोड़ा खराब चल रहा है, प्लीज बेयर विद मी। आज मैं आप लोगों को भविष्यवक्ता होशे और एक वैश्या गोमर की एक स्ट्रेंज लव स्टोरी के थ्रू परमेश्वर की प्यार की गहराई बताने जा रही हूँ। इस लव स्टोरी में उतरने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। होशे 12 माइनर प्रोफेट्स में से एक थे जो इज़राइल के राजा जेरोबाम सेकंड और जूदा के राजा उज़िया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के टाइम के थे। माइनर प्रॉफिट का मतलब ये जरा भी नहीं कि वो लोगों की प्रोफेसी कम इंपॉर्टेंस की थी या खुदा के सामने उनका दर्जा कम था या बाकी प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में इनका प्रीचिंग कम था। बस इतना ही कि उन्होंने ज़्यादा लिखा नहीं या उनकी प्रीचिंग ज़्यादा रिकॉर्डेड नहीं हुए। क्रिश्चियंस वर्ल्ड में भी कई ऐसे जलते हुए ज्वाला और चमकते हुए तारे हैं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। वो कुछ लिखते नहीं, ज्यादा फेमस भी नहीं, मगर परमेश्वर का काम जी जान से करते हैं। दुनिया जाने या ना जाने, मगर खुदावन सब जानते हैं और उसका रिवॉर्ड उन सब तक जरूर पहुंचेगा। 12 माइनर प्रोफेट्स का बुक होशे से मलाकी तक के 12 बुक्स हैं। इसमें पहले 9 प्रोफेट की भविष्यवाणी इज़राइल के कैप्टिविटी, उनके बदुआई से पहले, और लास्ट के 3 बुक जूश के अपने देश वापस लौटने के बाद की है। होशे के टाइम में इजरायली यहोवा परमेश्वर से दूर और बाल और बैल और सभी ऐसे गॉड जिसे वो अपने हाथों से बना सकते थे के पास आ चुके थे। जेरोबाम सेकंड के समय उनका लाइफस्टाइल भी बड़ा कंफर्टेबल चल रहा था। सुख सुविधाओं से लीन लोग ये भूल गए कि उनकी आशीषों की वजह यहोवा है और स्वयं पर अहंकार कर कर सोचने लगे कि हम कितने वंडरफुल हैं और कितना और आगे बढ़ सकते हैं। तभी अशूरियों की चील की नजर नॉर्थन इज़राइल पर पड़ी। बावजूद इसके कि यहूदी यहोवा से वापस जुड़े, उनसे मदद मांगे, वो स्टबर्न लोग अपना खुद का रास्ता तलाशने लगे और असीरिया के हाथों अपने आप को सौंप दिया और असीरियन नॉर्थन इज़राइल के 10 ट्राइब्स को पूरी तरह निकल गया। इज़राइल के लाइफ का पिक्चर ही गोमर हमें देती है, जो अपने पति को धोखा देकर अपने लवर के हाथों अपने आप को सौंप देती है और वो लवर उसे दासी से बदतर बना देता है। आगे की बातें मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी, जिसमें मैंने यहाँ वहाँ अपनी कल्पनाओं का रस भी डाला है ताकि आपको होशे का बुक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। होशे को यहोवा की आज्ञा आती है कि वो एक वैश्या से शादी करे। वैश्या का नाम सुनते ही जहाँ भविष्यवक्ता पत्थर उठाते हैं, वहां वैश्या से शादी करने का आदेश, वो भी यहोवा से पाकर होशे के होश तो उड़ ही गए होंगे। होशे की शादी गोमर से हुई। होशे को गोमर से बिल्कुल रियल वाला प्यार भी हो गया। गोमर प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने पहला बेटा इज़राइल, दूसरी बेटी लोरुहामा और तीसरा बेटा लोअम्मी को जन्म दिया। लाइफ जैसे सेटल सा हो रहा था। होशे एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसे इज़राइलियों का यहोवा को भूलना और मूर्तियों के सामने झुकना बहुत ही चुभता था। दिल ही दिल में वो बहुत दुखी था। बार बार चौराहे, गलियों, कूचों में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को यहोवा से माफी मांगने और वापस लौटने का समाचार देता रहता। मूर्ति पूजा के विरुद्ध उन लोगों को चेतावनी देता, परमेश्वर का दंड और न्याय की घोषणा भी करता, मगर कोई भी ना उसकी बात को सुनते ना मानते। लोग होशे के सामने फुसफुसाने लगे, बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला, देख तेरी खुद की बीवी किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये सुन होशे एकदम उदास हो गया। घर पहुंचा तो देखा कि गोमर घर में नहीं है, लेकिन होशे के घर आने की खबर गोमर को मिल गई। वो दौड़ते भागते घर पहुंची। होशे ने पूछा कहाँ गई थी। थोड़ा लड़खड़ाते स्वर में वो बोली सहेली से मिलने गई थी। इससे पहले कि होशे कुछ और पूछे, गोमर खाना परोसने और इधर उधर की बातें करने लगी। दिन बीतता गया और सच में एक दिन गोमर एक नौजवान के साथ घर छोड़कर भाग गई। एक चिट्ठी भी छोड़ गई। होशे, देखो बुरा मत मानना, मगर मुझे कोई और मिल गया है। वो तुमसे ज्यादा रिच और हैंडसम है, बड़ा पावरफुल है। तुम्हारे जैसा उसे 100 रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसे टूट गया, बिखर गया। पहली बार होशे को परमेश्वर यहोवा का दर्द महसूस हुआ। वो बोला, मेरे यहोवा, आप कैसे इस इज़राइल से ऐसा प्यार कर सकते हो? वो आपको छोड़कर मूर्तियों के साथ वैश्यावृत्ति में लीन हो गई।
होशे उस दिन बहुत रोया। टाइम बीत गया। परमेश्वर ने फिर होशे से कहा कि तू गोमेर को, उस नौजवान से जिसने गोमेर की दुर्दशा आज दासी से बदतर बना दिया है, से वापस खरीद कर अपना ले। चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 ओमर जौ देकर होशे ने गोमेर को वापस खरीद लिया। व्यवस्था के हिसाब से होशे गोमेर को बुरी तरह पनिश कर सकता था, मगर बदले उसने मोल देकर वापस गोमेर को अपना लिया। ठीक वैसे जैसे मसीह का रक्त का मोल देकर परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथों से वापस खरीद लिया। चाहे तो हमेशा के लिए नरक की आग में झोंककर हमें पनिश कर सकते थे, क्योंकि हम ही वो गोमर है जिसने ये जानकर भी कि हम मसीह के हैं पाप किया और शायद करते जा रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने हमसे प्यार किया। होशे और गोमर की स्टोरी एक गॉस्पेल स्टोरी है। ये बुक गवाही है परमेश्वर के अनंत प्रेम की। गोमर की तरह 10 गोत्र अशूरियों के पास चले गए। परमेश्वर का प्रेम इन भावुक शब्दों में व्यक्त किया गया है। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। पति होशे की तरह परमेश्वर इज़राइल को वापस अपनाने की प्रतिज्ञा भी देते हैं। होशे इज़राइल से एक निवेदन करते हैं और शायद हमसे भी। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ही ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उसे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशुर हमारा उद्धार न करेगा। हम घोड़ों पर सवार न होंगे, ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तू हमारा ईश्वर है, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। चलिए इसी दुआ के साथ मैं रोज विदा लेती हूँ। अगले गुरुवार फिर कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाइबल पढ़ते रहे और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करते रहे। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।